नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान हमने कल जो सैंधव सभ्यता में वृक्षों की पूजा के बारे में अध्ययन किया था, किस तरीके से मुद्राएं अपने को मिलती है चित्रित जिनसे हमें पता चलता है कि वृक्षों की पूजा का प्रचलन रहता है और वर्तमान समय भी हमें वृक्षों की पूजा का प्रचलन देखने को मिलता है। उसके अलावा बात करें तो वृक्षों की पूजा के साथ साथ सिंधु सभ्यता में यानी सैंधव धर्म में जो पशुओं की पूजा का भी प्रचलन हमें देखने को मिलता है। इसके कई प्रमाण और साक्ष्य हमें उत्खनन से प्राप्त होते हैं। उत्खनन से मिलने वाली मुद्राएं हैं, कई ताम्रपत्र अपने को प्राप्त होते हैं, यानी कि जो तांबे की पट्टी पे लिखा हुआ होता है उसे ताम्रपत्र कहा जाता है, जिसे जो इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, लेख कहा जाता है, कॉपर इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो कॉपर इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। उसके अलावा बात करें तो हमें कई जो खिलौने भी मिलते हैं, तो उनसे जो विद्वानों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा अनुमान लगाया जाता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में किस तरह का धर्म प्रचलित था। तो ये जो अनुमान किस तरीके से विद्वानों के द्वारा लगाया गया है और सैंधव धर्म से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती है जिससे वहाँ पे होने वाली पशु पूजा के बारे में हमें पता चलता है, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो मूलतः हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में तो एक दो पशुओं की उपस्थिति को लेकर सबसे बड़ा विवाद है। पहले बात की जाए तो गाय की उपस्थिति और एक घोड़े की उपस्थिति की। गाय और घोड़े के प्रमाण हालांकि वर्तमान शोध में जो कई विद्वानों के द्वारा प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि घोड़े के जो अवशेष हमें प्राप्त हो चुके हैं सुरकोटड़ा से। उसके अलावा अगर बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में गाय और घोड़े को लेकर अभी विवाद की स्थिति बनी हुई है कि इनके प्रमाण और साक्ष्य अपने को मिले हैं या नहीं मिले। उसके अलावा अगर बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुद्राएं मिलती है अपने को मिट्टी की सेल खड़ी की बनी हुई मुद्राएं होती है। उन मुद्राओं पे जो चित्र बने हुए मिलते हैं, तो उनकी बात की जाए तो उन पशुओं में जो हाथी के चित्र अपने को मिलते हैं, बाघ के चित्र मिलते हैं, भेड़ के चित्र मिलते हैं, बकरी के चित्र मिलते हैं, गेंडा का चित्र मिलता है, अपने को हिरण का चित्र मिलता है, ऊंट भी देखने को मिलता है, बैल भी देखने को मिलता है, घड़ियाल यानी मगरमच्छ भी देखने को मिलता है, तोता, मुर्गा, मोर इत्यादि जो पशु पक्षी अपने को वहाँ पे प्रचलित मुद्राओं में देखने को मिलते हैं। और गाय और घोड़े को लेकर विवाद बना हुआ है कि इनके अवशेष या जो साक्ष्य अभी तक मिले हैं या नहीं मिले हैं, या जो मिले वो भी विवादास्पद माने गए हैं, जो निरंतर शोध में जो इतिहासकारों के द्वारा जारी है। और उसके अलावा बात करते हैं हम तो यहाँ पे जो बैल का सर्वाधिक महत्व देखने को मिलता है। पशुओं में जो बात की जाए तो पशुओं में बैल की पूजा जो अत्यधिक सिंधु धर्म के लोगों के द्वारा, जो यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा की जाती थी। बैल का अस्तित्व अपने को ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके अलावा बात की जाए मोहनजोदड़ो से एक ताम्रपत्र लेख मिलता है, जो कॉपर इंस्क्रिप्शन मिलता है, उसमें एक कुबड़दार बैल का चित्र बना हुआ दिखाया गया है। तो वर्तमान समय में भी भारतीय परंपरा में बात की जाए तो बैल का अत्यधिक महत्व देखने को मिलता है। उसी तरह और कई मुद्राओं पे जो अत्यधिक मुद्राएं मिलती है उन पे जो बैलों का चित्रण हमें ज़्यादा सर्वाधिक देखने को मिलता है। उसके अलावा बात की जाए तो बैलों के जो खिलौने बने हुए भी अपने को मिलते हैं। मिट्टी में जो मिट्टी के खिलौने हैं, बैलों के कई धातु के खिलौने, ये अपने को प्राप्त होते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो इन सब जो चीज़ें प्राप्त होती है, इससे इतिहासकारों के द्वारा अनुमान लगाया गया है विद्वानों के द्वारा कि संभवतः सिंधु वासियों के द्वारा जो बैल की सर्वाधिक पूजा की जाती होगी। और इसका अत्यधिक महत्व हमें देखने को मिलता है, क्योंकि आगे आने वाली वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक धर्म में भी, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे, वैदिक धर्म में भी बैल को शक्ति का जो प्रतीक माना जाता है। और बैल की बात की जाए तो बैल को देवत्व का प्रतीक माना जाता है। जैसा कि आप देखोगे वर्तमान समय में भी जो नंदी है, बैल है, उसको किसका वाहन माना जाता है? पता होगा आपको, शिव जी का वाहन जो बैल को माना जाता है। संभवतः बात की जाए तो सैंधव धर्म के लोगों के द्वारा जो बैल को शक्ति का प्रतीक मानते हुए बैल की पूजा की जाती है। जो कुबड़दार बैल हैं, जो यहाँ से कुबड़, आपको पता होगी, आप गाँव में भी जाते हैं, कई कबार देखते हो कि गाँवों के अंदर जो एंटर करते हैं वो चौराहा होता है, जो चौक होता है गांव का, वहाँ पे एक सांड की मूर्ति बनी हुई रहती है। तो इस तरीके से ये जो परंपराएं हैं, ये परंपराओं की अगर जड़ें देखी जाए, इनकी शुरुआती दौर देखी जाए, तो इन प्रचलित परंपराओं का आधार हमें सैंधव धर्म में देखने को मिलता है।
और भारत में सबसे पहले वहीं से जो पशुओं की पूजा के प्रमाण और साक्ष्य अपने को प्राप्त होते हैं, जो वर्तमान समय में भी प्रचलित है। उसके अलावा बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा भैंस और भैंसा की पूजा भी प्रचलित रहती है। अगर बात की जाए तो मेहरगढ़ जो अपने जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता से, वहाँ भैंस पालन के साक्ष्य अपने को प्राप्त होते हैं और वहाँ से नवपाषाण काल सभी साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी साक्ष्य अपने को प्राप्त होते हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है विद्वानों के द्वारा संभवतः भैंस और भैंसा की भी पूजा यहाँ पे प्रचलित रहती होगी। उसके अलावा नाग देवता की पूजा हमें कई जगह देखने को मिलती है। नाग देवता की हमने कल ही बात की थी। वृक्षों के जो पीपल के पत्तों की तरह जो वृक्ष बना उसके चारों तरफ जो हमें नाग लपेटे हुए दिखाई देता है। उसके अलावा भी कई जो प्रमाण और साक्ष्य मिलते हैं जहाँ नाग पूजा प्रचलन, यानी कई मुद्राओं पे जो नागों के चित्र बने हुए मिलते हैं। और वर्तमान समय में भी बात करोगे तो आप नागों की पूजा की जाती है। आपको पता होगा गोगा जी जो लोक देवता है, इनके साथ जो इनकी नागों की पूजा की जाती है। तो ये पूजा जो उस समय भी प्रचलित थी और वर्तमान समय में भी प्रचलित है। तो ये प्रकृति को संभवतः बात की जाए तो पशु पक्षियों में देवताओं का अंश भी देखा जाता है। हमारे देवताओं के अंश की बात करें तो देवताओं का वाहन भी माना जाता है। जिस तरीके से बात की जाए तो चाहे आप बेल को ले लो, शिव जी का वाहन माना जाता है, और उसको ले लो आप जो उल्लू को ले लो जो लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, और कई देवताओं के अन्य अन्य वाहन माने जाते हैं। ये भारतीय संस्कृति और धर्म में प्रचलित रहती है। तो उसके अलावा बात की जाए, एक अपने को वहाँ से मुद्रा मिलती है। ये मुद्रा क्या होती है मैंने बता ही दिया आपको, सील को ही कहते हैं। सील होती है जो ऐसे मान लो मिट्टी की बनी हुई सील है, चौकोर सील है, उस पर किसी तरह का चित्र बना हुआ है। चाहे नाग का ले लो आप, जो ये नाग है इसका चित्र बना हुआ है, और चाहे पेड़ों के चित्र ले लो आप, मिट्टी पे पेड़ों के चित्र बने हुए रहते हैं। तो इस तरीके जो प्रमाण साक्ष्य अपने को खुदाई में जो चीज़ें प्राप्त होती है वहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से, वहाँ ये चीज़ें मिली है। तो इसी के आधार पे हमने अनुमान लगा लिया, आकलन कर लिया। विद्वानों ने भी अनुमान लगाया कि संभवतः इसकी पूजा की जाती होगी। और कभी कभी कई मुद्राओं या पत्थर की मूर्तियों के आसपास, जो मिट्टी मूर्तियों के पास यहाँ धुएं के प्रमाण भी मिलते हैं और दीपक भी प्राप्त होता है। तो ये सीधी जाहिर सी बात है कि इनकी पूजा ही की जाती होगी। एक चित्र अपने को मुद्रा प्राप्त होती है, शील प्राप्त होती है, उस पे क्या होता है, एक नाग की पूजा करते हुए, जो सांप होता है उसकी पूजा करते हुए मनुष्य को दिखाया जाता है। और मनुष्य के द्वारा जो नाग दर्शाया गया, साथ में वो नाग है वो चबूतरे पे ऐसे लेटा हुआ है, ऐसे लेटा हुआ नाग है, उसकी पूजा करते हुए मनुष्य को, यहाँ पे मनुष्य उसकी पूजा कर रहा है, ऐसा दर्शाया गया है। तो ये चीज़ें अपने को देखने को मिलती है। इससे यही अनुमान लगाया जाता है कि इनकी पूजा की जा रही है। और संभवतः उस वक्त के लोगों के द्वारा भी ये प्रकृति की पूजा का तो हमेशा से ही चलन रहा है। चाहे नदियों की पूजा ले लो, पहाड़ों की ले लो, उसके अलावा पशु पक्षियों में भी जो प्रकृति का चित्रण किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। विशेष आयोजनों के समय आपको पता है, धार्मिक आयोजन हो चाहे किसी तरह के आयोजन हो, वहाँ पे पशुओं का भी अत्यधिक महत्व देखने को मिलता है। तो ये प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। और संभवतः ये जो मैंने पहले भी बताया, पशु पक्षियों को क्या ये देवताओं को वाहन के रूप में मानते थे और उनकी पूजा की जाती होगी। इसके अलावा जो पशु मूर्तियाँ आपने को मिलती है, जो मुद्राओं पे उनके चित्रण मिलता है, वो थोड़े अजीब से मिलते हैं। उसमें अर्ध मनुष्य और अर्ध पशु का रूप दर्शाया गया है। जैसे किसी भेड़िए का नीचे का अंग दिखाया गया और उसके ऊपर मनुष्य के सर को दर्शाया गया है, और मनुष्य के ऊपर भेड़िए के सर को दर्शाया गया है। और इसमें चाहे हाथी हो, हाथी के सर को दर्शाया गया, मनुष्य के ऊपर तो चीते के सब, जो बकरे को, ये जो चीज़ें हैं ये सम्मिश्रित, जो मिश्रित आकृतियां ये भी हमें देखने को मिलती है। सम्मिश्रण आकृतियां हैं जिसमें आधा तो मनुष्य होगा और आधा पशु होगा। तो यही जो बात की जाए तो इसमें संभवतः उनके द्वारा जो देवत्व का अंश भी माना जाता था और इनमें जो चित्रण कर दिया जाता था।
ये चीज़ें अपने को सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। जैसे कल हमने बात की थी कि पशु पक्षियों के जो चित्रण जो वृक्षों के चित्रण मिलते हैं, वृक्षों में पीपल है, नीम, खजूर, कई जो वृक्ष है उनके चित्रण में। उसके अलावा वहाँ वृक्षों की पूजा के साथ साथ यहाँ पशुओं की पूजा का भी प्रचलन हमें देखने को सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। और ये सैंधव धर्म की एक विशेषता रहती है कि वहाँ पे जो है वृक्षों की भी पूजा की जाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने सैंधव धर्म में प्रचलित वृक्ष पूजा के बारे में जाना है। हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ लिखने वाली बातें नहीं है, नोट्स फैक्ट के रूप में। अब आगे जो वैदिक धर्म आएगा, जैन या बौद्ध धर्म और पढ़ेंगे हम, उसमें कुछ चीज़ें मैं अच्छी चीज़ें आपको बेहतर कलेक्शन करके लिखवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे भी वो चीज़ें काम आने वाली है। जो रिट का एग्ज़ाम होगा उसकी दृष्टि से मैं पूर्ण रूप से आपको विस्तृत रूप से वो चीज़ें बताऊँगा। इसमें आप मूलतः इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि कौन कौन से पशुओं की पूजा का प्रचलन हमें सिंधु घाटी सभ्यता में जो देखने को मिलता है, उसके अलावा कौन से पशुओं का जो प्रचलन है हमें देखने को नहीं मिलता है, उनकी पूजा का प्रचलन तो विवादास्पद है। तो गाय और घोड़ा है, ये विवादास्पद रहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में मिले थे या नहीं मिले थे। और कौन से पशु की पूजा, प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भी जो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि कौन से पशु की पूजा का अत्यधिक प्रचलन सिंधु घाटी सभ्यता में रहता है, तो आप सीधा सीधा जवाब दे सकते हो कि कुबड़दार बैल है, उसकी पूजा का प्रचलन हमें सिंधु घाटी सभ्यता में अत्यधिक देखने को मिलता है। उसके अलावा जो पशुओं में जो देवताओं के अंश माना जाता है और उसके अलावा देवताओं के वाहन के रूप में जो पशुओं की पूजा की जाती है। और ये जो पशु पूजा का प्रचलन है, इनके कौन से साक्ष्य मिलते हैं, तो इनके साक्ष्यों की बात करें तो मुद्राओं पे चित्र मिलते हैं, मर्द भांडों पे जो मिट्टी के बर्तन उन पे चित्र मिलते हैं, ताम्रपत्रों पे चित्र देखने को मिलते हैं और खिलौनों के रूप में हमें अवशेष खुदाई में प्राप्त होती है, जिनके आधार पे विद्वानों के द्वारा ये अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पशु पूजा का प्रचलन रहता है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या और शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि बेहतर तरीके से समझ में आया होगा आपको। हालांकि इसमें कोई कठिनाई इस तरह में देखने को नहीं मिलता है। इस धर्म के बारे में सामान्य जानकारी है। ये थोड़ा समय क्या है, ऑनलाइन क्लासेज में थोड़ी दिक्कत रहती है कि लंबी क्लास अगर ले ली जाए तो विद्यार्थी घर पे बोर हो जाएगा, लंबी क्लास देख नहीं पाएगा। इस वजह से जो आपकी क्लास छोटी छोटी क्लास लेने का प्रयास करता हूं मैं, जिसकी वजह से सिलेबस में थोड़ी दिक्कत होती है कि जल्दी कवर नहीं हो पाता है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी जो अपनी कॉलेजें खुल जाएगी और उसके पश्चात जो अपने सिलेबस को हम अतिशीघ्र ही कवर कर लेंगे, क्योंकि हमें समय पर्याप्त मिलेगा, 1 घंटे का समय मिलेगा, तो उसमें हम शीघ्र ही अपने सिलेबस को कवर करने का प्रयास करें। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सैंधव धर्म की अन्य जानकारियां हम अगली क्लास में जानेंगे। उसके पश्चात वैदिक धर्म को और जैन बौद्ध धर्म को हम पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।